दोस्तों नमस्कार। आज हम एक थालपोश बनाना बताएंगे जिसमें हम 3 कलर का 2 प्लाई का ऊन लगाएंगे और ये उसमें लगेगा हमारा 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने ये गांठे लेकर के 10 चैन ले लिया है। अब इसे हम ऐसे राउंड करके और इसी में हम बनाएंगे। पहले एक चैन ले लिए, उसके बाद से हम इतना लंबा धागा खींच रहे हैं। हमें 2 बार धागे को लेना है और इसी में पफ बनाना है ऐसे। फिर 2 बार धागे को लेंगे और पफ बना लेंगे। ऐसे ही हमें पूरा राउंड करना है। देखिए इसमें हमने पूरा टोटल 20 पफ बना लिए हैं। अब इसे हम ऐसे बांध के और इसी में अब ये दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे ऐसे। दूसरा कलर जुड़ने के बाद इसके ऊपर भी हमें पफ बनाना है। धागे को नीचे ऐसे ही दबा देते हैं और फिर इसी में हमें जैसे उसमें बनाया था तो अब इसके बीच में हमें 2-2 पफ बनाने हैं। ये देखिए एक हो गया हमारा और फिर इसी में हम फिर दोबारा बनाएंगे ऐसे। और फिर दूसरे वाले में हम जाएंगे, इसमें भी 2 बार बनाएंगे हम। ऐसे ही पूरा राउंड हमें करना है। देखिए ऐसे। देखिए हम दूसरा राउंड भी पूरा कर लिए हैं। इसे भी हम इस धागे को इसी में दबाते हुए और ऐसे बांध लेंगे। यहाँ पर जॉइंट करने के बाद फिर हम अब तीसरा कलर लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं और नहीं तो इसी में बांध के और फिर हम अब शुरू कर रहे हैं। ऐसे इसमें हमने खींच लिया, इस धागे को मजबूती से कस देंगे ऐसे। और फिर इसके ऊपर भी हमें वैसे ही फिर पफ बनाने हैं। तो अब बीच बीच में हमें एक एक चैन लेना होगा और हमने एक में 2-2 पफ बनाया है तो इसमें एक ही पफ बनाएंगे ऐसे। और ये बांध के फिर एक चैन लेंगे हम, इसके ऊपर फिर वैसे ही करेंगे। 2 बार धागे को खींचना है और बीच में एक चैन लेना है। ऐसे ही ये भी राउंड पूरा करते हैं हम। ये हमने ये तीसरा राउंड भी पूरा कर लिया और इसे बांध लिया है यहाँ पर। अब फिर ये ग्रीन वाला हम ऊपर निकाले हैं और अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें एक पफ में ये एक एक पफ छोड़ के और हमें 2-2 पफ बनाने हैं। जैसे कि ये ऐसे एक पफ में हमें एक पफ ऐसे बनाने हैं और बीच में एक चैन और दूसरे में हमें फिर 2 पफ बनाने हैं। एक चैन रहेगा इसमें हम 2 पफ बनाएंगे ऐसे। और आप चाहें तो ये धागा कट कर लेंगे और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर जोड़ा जा सकता है। सॉरी यहाँ हमने पफ नहीं बनाया। हमें 2 बार धागे को लेकर के ही पफ बनाना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा पफ नहीं बनाना है और मोटा भी पफ नहीं बनाना है।
एक में 2 पफ हमने बनाया और फिर इसमें देखिए 1 पफ बनेगा, फिर बीच में एक चैन रहेगा और फिर दूसरे में इसमें हम 2 पफ बनाएंगे। ऐसे ही हम ये राउंड पूरा करेंगे। ऐसे देखिए 1 पफ हमने यहाँ बनाया, फिर यह दूसरा पफ बनाया, फिर यहाँ 1 पफ बनाया। ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। देखिए ये हमने यहाँ जॉइंट कर लिया है। अब इस धागे को हम ऊपर ला करके यहाँ बांध देंगे। ऐसे ऐसे हम बांध के उसके बाद फिर 50 चेन लेना है हमें। ये इसी में हम 50 चेन ले करके देखिए ये हमने 50 चेन ले लिया है। अब यहाँ इस धागे को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन ले करके और फिर ऐसे फंदा लेंगे और फर्स्ट वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर 3 चेन लेंगे और फिर फंदा ले करके फर्स्ट वाले चेन में ऐसे फंसा के अब इसे हम यहाँ 7 चेन के बराबर में यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम बांध लेंगे। ऐसे और यहीं पर हम फिर 3 चेन लेंगे और इसी में हमें फिर 2 बार धागे को लेकर के पफ बनाना है। ऐसे और फिर बीच में 2 चेन लेंगे और फिर ये बगल बीच में जो हमने होल बनाया है इस होल में हम 2 पफ बनाएंगे। ऐसे फिर 2 चेन, फिर 1 पफ, ऐसे फिर 1 2 चेन, फिर दूसरे वाले में ये बीच में होल जो बनाया है 2 बार धागे को लेकर के पफ बनाना है। ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाना है। ऐसे और फिर इसके बाद हम इसे नाप लेंगे और ये एक यहाँ जाली छोड़ करके दूसरे वाले के बीच में हम यहाँ इसे ऐसे बांध देते हैं और फिर ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हमें 1 2 3 चेन ले करके फिर यहाँ पर दूसरे वाले पफ के सामने हम यहाँ बांध लेते हैं। ऐसे और फिर 1 2 चेन ले करके और फिर यहाँ हम पफ बनाएंगे। पफ के सामने फिर पफ बनाना है और बीच में हमें 2 2 चेन ही लेना है। 1 2 चेन के सामने चेन लेना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा पफ नहीं बनाना है हमें, बस जितना डबल क्रोशिया हमारा होता है उतना ही लंबाई का पफ बनाना है। देखिए यहाँ हम लास्ट वाले पर चले आए हैं तो यहाँ पर हमें फिर जैसे यहाँ पर बनाए थे नीचे चैन लेकर के 3 चैन 1 2 3 चैन लेकर और फिर इसी में हमें फर्स्ट वाले चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर फर्स्ट वाले चैन में ऐसे डाल के डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद ऐसे हम नाप लेंगे यहाँ से 7 चैन के बराबर में हमें इसी में यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर 3 चैन लेंगे हम। उसके बाद इसी में हमें पहले पफ बनाना है ऐसे और उसके बाद इन दोनों होल में 2 2 पफ बनाने हैं। उसके बाद पफ के सामने हमें पफ बनाते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ हम 2 छोड़ देंगे
यहीं तक रहेंगे हम। चलिए बना करके दिखाते हैं। देखिए हम बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये हमारा 2 पफ है, पीछे हमें 2 पफ छोड़ करके और फिर यहीं से मुड़ जाना है और फिर यहाँ बगल में हम फिर इसी के सामने पफ बनाएंगे। हर दूसरी बार आएंगे तो हमें ऐसे ही 2-2 छोड़ते हुए जाना है। 1-2 चैन, बीच में हमें 2 चैन लेना है। ऐसे ये देखिए, ये यहाँ पर हमने ऐसे घटाया है। फिर ऐसे ही हमें यहाँ 2 छोड़ करके 2 पफ पीछे ही छोड़ के हमें ऐसे मुड़ जाना है और फिर इसी में हमें यहाँ पफ बनाना है। और यहीं से अब फिर 2 चैन लेंगे। ऐसे ही हमें 7-7 चैन पर ये ऐसे बढ़ाएंगे हम, बढ़ाते हुए यहाँ तक हम आएंगे। चलिए यहाँ तक अब बिन करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है ऐसे। अब हमें इधर से भी घटाना है और इधर से 2 पफ हम छोड़ते हैं, वैसे ही इधर से हमें 1 पफ छोड़ना है यहाँ से। तो यहाँ पर चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये 1 पफ हम छोड़ देंगे ऐसे, और यहीं से हम फिर 3 चैन ले करके इसको हम नहीं बीनेंगे, इधर वाले किनारे वाले को, और यहाँ वापस ऊपर मुड़ जाएंगे ऐसे। और फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 चैन। ऐसे ही हमें इधर बनाना है और इधर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इधर हमें एक एक पफ घटाते हुए जाना है और तब तक हमें घटाना है जब तक कि यहाँ ये घट करके ऐसे तीखा बीच में ना आ जाए ये चीज़। तो चलिए अब घटा करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है। ये हमारा पूरा यहाँ से अगर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइन हमारा हुआ है। और इन दोनों को हमको बीच में ऐसे मिला करके देखना है कि ये जो कोनी है हमारा ये बीच में आ रहा है कि नहीं। तो यही देख करके अब हम यहीं पर रोक रहे हैं कि ये हमारा बीच में अब आ गया है ये दोनों। अब यहाँ पर हम इसे बंद करेंगे अब, और दूसरा फिर यहाँ डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम पहले देखिए यहाँ हमने बंद कर लिया। अब यहाँ हम चैन लेंगे, यहाँ से अब हमें इधर मुड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन ले करके हम अब इसमें ऐसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे ऐसे। फिर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इन सभी में हमें बांधते हुए यहाँ तक आना है और यहाँ बांध करके हम कट कर लेते हैं। ये ऐसे हम सिंगल क्रोशिया से बांधते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब इसे हम यहाँ जॉइंट कर देते हैं। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर हम 2 पफ छोड़ करके यहाँ हम जॉइंट कर लेते हैं और इसे कट कर देंगे। अब फिर दूसरा हम धागा जॉइंट कर रहे हैं। अब रेड कलर लगाएंगे इसमें। तो रेड कलर अब हम जहाँ से कट किए हैं वहीं पर हमें फिर से शुरू करना है यहाँ। और फिर जैसे हमने इसमें चैन लेकर के बनाया है, 3 चैन लेकर के 1 2 3, और फिर फंदा लेकर के ऐसे
डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर फंदा लेकर इसी में डबल क्रोशिया ऐसे। अब उसके बाद से हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ जहाँ हमारा बराबर बैठता है वहीं पर हमें जोड़ना है, देखिए। और फिर यहीं पर 3 चैन लेकर हम पफ बनाएंगे ऐसे, और फिर बीच में 2 चैन लेंगे, जैसे हमने पहले वाले डिजाइन में किया है वैसे ही हमें करना है। और ऐसे ही हमारा थालपोस रेडी होगा। बस ये हमें देखना है कि जैसे इसमें हमें सबके सामने नहीं ये जॉइंट करना है। यहाँ हमारा इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमने ऐसे डिजाइन में बनाया है। वैसे ही इधर भी हमारा रेड वाला भी 7 ही होना चाहिए। ऐसे गिनने से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जा रहा है, लेकिन हमें 7 में ही यहाँ तक लाना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। जैसे ये हमने पहला यहाँ पर बांधा, दूसरा हम यहाँ बांधेंगे, तीसरा हम यहाँ बांधेंगे, चौथा हम यहाँ बांधेंगे, फिर 5वां 6ठा और 7वां, यहाँ तक हमें 7 तक ही लाना है, इससे अधिक नहीं हमें जाना है। ये हमारा जैसे ये 7 हमारा यहाँ पूरा हुआ है, यहाँ डिजाइन हमारा ये ख़त्म हो रहा है, तो ये बिनते हुए हम यहाँ आए हैं। तो फिर ये दोनों को बराबर करने के लिए हमने यहाँ घटाया है, वैसे ही इसमें भी करना है। और जितना हमारा इसमें बच रहा है उतना ही हमें उसमें भी रखना है। देखिए ये हमने ये भी पूरा कर लिया है, जितना ये है यहाँ 1 2 3 4 5, वैसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5 5 पर हमने ये डिजाइन को यहाँ बंद किया है। उसके बाद से फिर यहाँ चैन लाए हैं और यहाँ हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, यहाँ तक आकर के 7 में हमने बांध लिया है। और ये बीच बीच में ये हमारा ऐसे बना है, तो ऐसे ही फिर इधर भी हमारा 7 ही आएगा। और हमें 2 2 बीच बीच में पफ छोड़ छोड़ के और ये चैन को ज्वाइंट करके और फिर यहाँ से शुरू करेंगे डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा बना लिया है। यहाँ हमें लास्ट अब बनाना है। इसमें पूरा हमारा 12 पत्ती ये डिजाइन की बैठी है, तो यहाँ पर अब हमें इसमें जोड़ते हुए जाना है। इसलिए अब देखिए यहाँ क्या करना है। यहाँ हमने जैसे यहाँ पर हमने यहाँ घटाना 2 पफ घटाया है, वैसे ही यहाँ पर जब हम घटाएंगे तभी हम यहाँ जोड़ भी लेंगे। तो जब हम बीच में 2 चैन लेते हैं, यहाँ पफ हमने बनाया, देखिए ये हमारा पफ बन गया है। अब यहाँ हम पहले जोड़ लेंगे इसको ऐसे ऐसे। उसके बाद से फिर इधर हम साइड में घूम जाएंगे और 2 चैन ले करके ये एक हमारा इसमें जोड़ने में हो गया और एक चैन और लिए हैं, और उसके बाद से फिर पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और ऐसे ही हमारा हर जगह जुड़ेगा। देखिए इस बार हम यहाँ पर जोड़े हैं, दूसरी बार फिर यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ जोड़ना होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ हमारा 7 है, लेकिन इस साइड का भाग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो हमें 9 बार में ये जोड़ना है। एक हमारा जुड़ गया है और 8 हमें जोड़ना है, तो इसी में ऐसे जोड़ना है कि हमें 8 बार तक यहाँ लास्ट हमारा ख़त्म हो जाए। और ऐसे ही जहाँ पर हम घूम रहे हैं इधर यहाँ जैसे बनाए हैं वैसे ही यहाँ हम जोड़ते हुए में इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब पूरा करते हैं। देखिए हमने जोड़ लिया है यहाँ तक, ये हमारा ऐसे तैयार हो गया।
अब इसमें हमें अब ये ग्रीन वाला हम धागा लगाएंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। जहाँ हमने ये चैन दिया है यहीं पर हमें अब डिजाइन बनाना है। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम पफ बना लेंगे पहले ऐसे। ज़्यादा लंबा लंबा हमें पफ नहीं बनाना है और धागे को 4 बार लेना है हमें ऐसे। एक चैन से हमने बांध लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा चैन है ये जो दिख रहा है इसी के सिधाई में जहाँ ये पड़ता है पफ हमारा, वहीं पर हमें इसे ऐसे बांध देना है। सिंगल क्रोशिया से हमने इसे ऐसे बांध लिया। फिर एक चैन लेंगे और फिर ये चैन के और ये पफ के बीच में जो धागा आएगा इसी में खाली भाग में हम फिर पफ बनाना शुरू करेंगे ऐसे। एक साइज का ही पफ हमें बनाना है। और इसे फिर बांध लेंगे हम ऐसे। और फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पड़ रहा है हमारा, ऐसे नापने से जहाँ पड़ेगा वहीं पर हमें इस चैन में बांध लेना है ऐसे। देखिए ये हमारा ऐसे पफ बनेगा और सीधा बनता हुआ यहाँ, और यहाँ से फिर इधर मुड़ेगा, इधर से फिर इधर, और ऐसे ही हम पूरा राउंड तैयार करेंगे। देखिए ऐसे हम लंबा में पूरा यहाँ तक आ गए कोने पर। अब कोने पर हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, यहाँ बांध के, और फिर देखिए इसी बीच में हमें अब इसके बीच में पफ बनाने हैं। अब इसमें हम नहीं बना करके जहाँ बांधे हैं वहाँ पर हम बनाएंगे। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए ऐसे हमने बांध लिया इधर, और फिर इस बीच में ऐसे ही 4 बार ही हमें धागे को लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे नापने से यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ हम बांधेंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड करेंगे। देखिए हमारा ये थालपोस रेडी हो गया। देखिए ऐसे हमारा ये डिजाइन बन करके तैयार होगा ऐसे किनारे किनारे। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और ज़रूर एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।